परमेश्वर कहाँ रहता है? हालेलुया। यीशु मसीह केने रोसन रखा में आज जानिक पानी तो टिक्के जाकर मेटा के हम लोग देसे तो आज देखना हमें विषय है परमेश्वर कहाँ रहता है। आज इसी विषय में बातें करेंगे। आज इसी का हम जानेंगे कि यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, यीशु मसीह क्या करते हैं, वो सारे विषय को आज मैं बताऊंगा आपके बीच में। और हम एक एक विषय को रखते जाएंगे कि परमेश्वर पिता हम लोग का जीवन में किस तरह बातें करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर कहाँ रहता है, ये एक ऐसा सवाल है, माने ऐसा एक सवाल है जिसका उत्तर को लोग दो शब्द में झटपट दे देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्या कहते हैं, यीशु मसीह कहाँ रहता है। अगर ऐसा कोई पूछेंगे तो मतलब क्या कहते हैं कि दो शब्द में झटपट दे देते। और वो दो पद को जानते हैं कि वो क्या हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसका उत्तर लोग दो शब्द में झटपट दे देते हैं। तो पहला रखने जा रहा हूँ, पहला कि वो स्वर्ग में रहता है। लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है, तो क्या कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ रहता है, स्वर्ग ऊपर में रहता है। और दूसरा है वो सर्वव्यापी है। हालांकि बाइबल भी परमेश्वर को सर्वव्यापी होने का रूप में वर्णित करता है। पहला है स्वर्ग में रहते हैं कहते हैं, दूसरा है सर्वव्यापी, यानी कि वो हर जगह हर स्थान में रह सकता है, जिसका अर्थ है कि वो हर समय हर जगह पर रहते हैं। हालेलुया। ये है दो लोग झटपट क्या करते हैं, दे देते हैं। एक स्वर्ग में रहते हैं कहते हैं, और दूसरा है सर्वव्यापी है, जो कि हर समय हर जगह पर वो हर समय रहते हैं। यहाँ भी है, मतलब क्या कहते हैं, अभी मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँ तो मेरा प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। अगर कोई भी राहुल के नाम में है और वो भी प्रार्थना करता है तो एक ही समय में वो परमेश्वर क्या करते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि वो सर्वव्यापी है, जो कि वो हर समय हर जगह में रहते हैं। ये दो शब्द जो कि लोग झटपट करके क्या करते हैं, जब आपको दे देते हैं। तो आइए आगे क्या कहता है परमेश्वर का विषय में हम देखेंगे। तो लिखा गया है, पार हो जा रहे, हाँ इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए दो ही शब्द में बता देते हैं, क्या कहते हैं, एक है स्वर्ग में, दूसरा है हर समय हर जगह में वो रहते हैं। तो परमेश्वर कहाँ रहता है, इसका शुरुआत हम जानने पाएंगे। पर सबसे पहले मनुष्य को जानना है कि ऊपर में, कोई कहता है ऊपर में, कोई कहता है हर जगह, वो तो रहता है। बाइबल भी कहता है वो सर्वव्यापी है कि वो हर जगह रहता है। तो परमेश्वर कहाँ रहता है, इसकी शुरुआत हम जानना जरूरत है। तो बाइबल कहता है फर्स्ट कोरिन्थी 3:16 के वचन के साथ, मतलब वचन के साथ बातें करते हैं। तो कहा गया है कि वहां पर इस प्रकार लिखा है, पहला कोरिन्थी 3:16 में इस प्रकार लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। डायरेक्ट पौलुस क्या कहता है, मनुष्य से बातें करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो यीशु मसीह है, कहा क्या है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है, हम मनुष्य परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। और उस मंदिर में कौन रहता है, आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं हम एक क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। अब हम लोग का मंदिर में और
एक बैठता है उसको क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जिस मंदिर में पवित्र आत्मा बैठता है, यानी कि मंदिर मतलब मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा बैठता है, वो व्यक्ति ही जानता है कि परमेश्वर का भय क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का बातें क्या है, परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है, वही जानता है। हालेलुया। और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर का भय, वो कभी परमेश्वर का दृष्टि में भला हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, अवश्य वो रहता है। परमेश्वर कहाँ रहता है? सर्वव्यापी है, हर जगह में, हर स्थान में एक ही बात, सब जानने वाला परमेश्वर। ये भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि परमेश्वर का मंदिर मनुष्य है और उसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा बसता है। हालेलुया। और जिसका अंदर में परमेश्वर बैठता है, जिसका अंदर में परमेश्वर रहता है, वही व्यक्ति परमेश्वर को सच्चाई से जानने पाता है। और जिसका अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर को कदापि जानने नहीं पाएगा। वो तो ऊपरी दिखावा करते हैं। हालेलुया। वो लोग क्या करते हैं? ऊपरी दिखावा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे बेटा, मैं ऊपरी दिखावा नहीं करता हूँ, जो तेरा अंदर में जो गुप्त का बातें है, मैं उसी को न्याय करूंगा। हालेलुया। मैं उसी को न्याय करूंगा। तुम दिखावा में तुम कैसे हो, गोरा हो, काला हो, नटा हो, छोटा हो, जैसे भी हो, लेकिन मैं उसको नहीं देखता, सुंदरता को नहीं देखता। मैं देखता हूँ तेरा हृदय कैसा है, उस हृदय में मेरा जो आत्मा है वो बैठा है कि नहीं, मैं उसको देखता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी प्रकार मनुष्य को जानना है कि परमेश्वर हम लोग का हृदय, यानी कि हम मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा को हम लोग का मंदिर में रहने के लिए आदेश दिया है। इस वचन का हिसाब से हम दुष्फास्ट कुरिन्थी 3:16 में देखते हैं तो कहा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। मनुष्य को डायरेक्टली कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है? इसको जानना है। किसको? एक मनुष्य को। परमेश्वर का आत्मा हम लोग का यही शरीर में बैठता है। और इस वचन का अर्थ समझने के लिए, किस वचन का अर्थ? 1 कुरिन्थी 3:16 का वचन का अर्थ जानने के लिए हमें उत्पत्ति 1:26 की वचन को जानना पड़ेगा। कौन सा वचन? उत्पत्ति, जो पहला जो बाइबल का है शुरुआत में, उसी को हमको क्या करना होगा? जानना होगा। तो कहा गया है, देखिए उस वचन में, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। कहाँ लिखा हुआ है? उत्पत्ति 1:26 में यह लिखा गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने, कौन? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। दो बात हमको आता है। कहाँ आता है? अपने स्वरूप, और दूसरा है अपना समानता। मतलब स्वरूप का मतलब होता है कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होते हैं, और उसी का स्वरूप, यानी कि उसका भी 2 ठो, समानता का मतलब होता है उसका भी 2 ठो हाथ रहेगा, उसका भी 2 ठो पैर रहेगा, उसका भी 2 ठो कान रहेगा, एक सिर रहेगा। इसको कहते हैं समानता में। हालेलुया। अब इस वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बना है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य अपने जैसे पवित्र बनाया है। हालेलुया। कैसे बनाया है? अपने जैसे पवित्र ही बनाया है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। 1 पतरस 1 उसका 15 उसका 16 में हम देखते हैं तो यीशु मसीह खुद कहे कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। और उसी प्रकार हम देखते हैं आगे तो लिखा जाता है, देखिए, हाँ, अर्थात परमेश्वर मनुष्य अपने जैसे पवित्र बनाया है, इसीलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। 1 कुरिन्थी 3:16 को जानने के लिए हमको उत्पत्ति 1:26 को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर कैसे बनाया? अपना स्वरूप, अपना समानता में। इसीलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया।
हम क्या हैं? परमेश्वर का मंदिर हैं। और उसी मंदिर में कौन बैठता है? पवित्र आत्मा बैठता है। यदि कोई पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जीता है, किसको छोड़कर? पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जीता है, तो उसके हृदय में परमेश्वर निवास करते हैं। हालेलुया। यदि कोई पाप को छोड़कर जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, उसी के हृदय में परमेश्वर क्या करते हैं? निवास करते हैं, यानी बैठते हैं। यानी कि वो परमेश्वर हम लोग का हृदय में क्या करते हैं? रहते हैं। हालेलुया। जिसका अंदर है पवित्र आत्मा, परमेश्वर है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर है। और वही परमेश्वर हम ही लोगों का अंदर, हम ही लोगों का हृदय में क्या करते हैं? बैठते हैं, हम लोगों का जीवन में बैठते हैं। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? नहीं जानते हैं। कौन कहता है मूर्त में बैठा है, कौन कहता है लकड़ी में, कौन कहता है पत्थर में, कौन कहता है यहाँ, कौन कहता है वहाँ, कौन कहता है चार दीवार घर मंदिर में चर्च में रहता है। नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ रहते हैं तो मनुष्य का हृदय में। कहाँ? हृदय में। हालेलुया। इसलिए हम आगे देखते हैं, आगे और अद्भुत लिखा गया है, परमेश्वर की सर्वव्यापी का वर्णन करने वाला शास्त्र में हम कहा पाते हैं? भजन संहिता 139 का 7 से हम 12 तक पढ़े। 7 से हम 12 तक परमेश्वर का वचन को व्याख्या करेंगे। अभी भजन संहिता 139 का 7 से 12 क्या कहते हैं? वचन क्या कहता है? उसी 3 का 3 का 16 में पढ़े कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर हो? उसके नीचे कहता है, 17 कहता है, अगर कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करे, यानी हम लोग का ये शरीर हम नष्ट करेंगे। हम कैसे नष्ट करते हैं? पाप से, अपराध से जब हम करने लगते हैं तो हम लोग का शरीर को परमेश्वर क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। उसी का ठीक नीचे 18 और 19 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर इस संसार का ज्ञान को क्या किया है? मूर्खता समझे हैं। इसीलिए कि उनको चुनता है। किसको? मूर्खों को चुनता है कि वो पढ़ाई लिखाई करने वाला, ज्ञानी, खुद को समझने वाला, उसको क्या करे? मूर्ख का सामने क्या करे? लज्जित करे। क्या कर दे? लज्जित कर दे। तो आज हम देखते हैं, ये कलीसिया में देखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े हैं, जो लिखाई करने वाला लोग आज क्या कहते हैं? आज इस शस्त्रों को पढ़ने के लिए भी कोई यहाँ उपस्थित नहीं है। अपना काम में, अपना धुमकी में, अपना इस संसार की रीच रंग में, इस संसार की चीजों वस्तु में क्या हो चुके हैं? लिप्त हो चुके हैं। किसी को डर है किसी चीजों का, किसी को भय है किसी चीजों का। और देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है, जो कि उसको डरना है, खुद बाइबल बातें करता है, खुद यीशु मसीह बातें करते हैं। क्यों डरते हो तुम ऐसे मनुष्यों से? क्यों? कौन सा वो तेरा काम है कि तू उनसे डरते हो? मनुष्य को डरना चाहिए। तो परमेश्वर खुद कहते हैं, मुझे डरो। किसे डरो? मुझे डरो कहते हैं। लेकिन आज वो व्यक्ति लोग नहीं समझते हैं। इसलिए आज थोड़ा थोड़ा करके जो परमेश्वर उनको वरदान कहते हैं, उनको दिया है, वो उनका खत्म होते जा रहा है। और कलीसिया में उनको एक छोटा मोटा काम भी करने के लिए परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटा मोटा जो काम करते हैं ना, उसको भी परमेश्वर करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि ईमानदारी, परमेश्वर कहता है ईमानदारी। हालेलुया। ईमानदारी से अगर काम नहीं करते हैं तो परमेश्वर खुद कह देते हैं कि तू मेरा चेला या मेरा योग्य नहीं हो सकते। यीशु मसीह खुद कहे, मुझसे तो यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो खुद को तो इनकार करोगे बेटा, लेकिन अपना माता, अपना पिता, अपना बेटी, अपना बंधु, अपना मित्रता से भी बढ़कर तुम मुझे यह मत देना होगा। अगर देने नहीं पाते हो तो दिखावा तुम मत करो। हालेलुया। दिखावा तुम मत करो, क्योंकि तेरा काम एक दिन आग में परखा जाएगा। और वो आग क्या कर देगा? आग क्या कर देगा? वो कामों को जला देगा। हालेलुया। वो शैतान का जो काम है, आज हम लोग का जीवन में डर है, वो क्या कर देगा? शैतान जला देगा एक दिन। हालेलुया। इसीलिए कहता है, हम देखते हैं
परमेश्वर की सर्वव्यापी वर्णन करने वाला शास्त्र में हम पाते हैं भजन संहिता 139 का 7 और 12 में शामिल है। इसको जानने के लिए हम पहला क्या कहें कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो वहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, जहीं भी परमेश्वर रह सकते हैं। तो इसी को हम अभी व्याख्या करेंगे, जो कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, ये राजा दाऊद कहते हैं। हालेलुया। अभी मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगी तो 7 से मैं पढ़ रहा हूं, तो लिखा गया है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, क्वेश्चन मार्क है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने किधर भागूं। हालेलुया। लिखा गया है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। और लिखा गया है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरिया और उजालिया दोनों एक समान है। हालेलुया। फिर से रिपीट करता हूं, ठीक से सुनिए। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मैं चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरिया और उजालिया दोनों एक समान है। हालेलुया। इसी को कहते हैं सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह में, हर स्थान में, हर समय में वो रहते हैं। हालेलुया। यहाँ राजा दाऊद कहता है कि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो भी परमेश्वर तो उस जगह में है। यदि मैं परमेश्वर समुद्र में गहराई में घुस जाऊं तो भी परमेश्वर उस जगह में तू है। अधलोक में जाऊं या तो अंधेरा में रहूं, परमेश्वर वहां भी तू मुझे अगुवाई करता है, तेरा हाथ वहां तक भी क्या होता है, पहुंचता है। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, इस जगह में हम पाते हैं कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो हर जगह में, हर स्थान में, हर समय एक ही स्थान में मौजूद रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, एक और वचन देखते हैं, और एक पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की सर्वव्यापी का वर्णन करता है, यिर्मयाह 23 का 24 है। हालेलुया। इसमें भी हम पाते हैं जो कहते हैं, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकते हैं कि मैं उसे ना देख सकूं, या क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। बाइबल कहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की दृष्टि में क्या स्वर्ग छिप सकता है, या तो ये पृथ्वी छिप सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परमेश्वर ने वो दोनों स्थान को क्या किया है, बनाए हैं। हालेलुया। वो दोनों स्थान को बनाए हैं कि क्या कहते हैं, पृथ्वी का जैसे भी कोना हो, जैसे भी जगह हो, उस जगह में आप रहेंगी तो भी परमेश्वर आपको देख लेगा और परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई मेरे गुप्त स्थान में छिप सकते हैं कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर खुद कहें कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। हालेलुया। और परमेश्वर का मंदिर में मेरा आत्मा क्या होता है, बसता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में पाते हैं, परमेश्वर का उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो उस जगह में हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि परमेश्वर का ये पृथ्वी क्या था, सुनसान और बेडोल पड़ा था। हालेलुया। और अंधेरा था, और वहां कहा गया है, बाइबल में लिखा गया है, ये पृथ्वी सुनसान और बेडोल था और अंधेरा था, और उसी अंधेरा में कौन मंडरा रहा था,
परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। उस पृथ्वी में, वो अंधेरा में, वो परमेश्वर का आत्मा क्या हो रहा था? मंडरा रहा था, घूमता घूमता फिरता था। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया और अंधेरा को उजाला में क्या कर दिया? बदल दिया। हालेलुया। इसलिए और एक वचन देखेंगे हम लोग, आगे हम जाएंगे तो और एक वचन देखेंगे तो लिखा गया है इस जगह में, इसके अतिरिक्त यशायाह 61 का 1 में भी कहता है, यहोवा यूं कहते हैं, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। देखिए इस जगह में अद्भुत बातें लिखा गया है। आकाश मेरा सिंहासन, यानी कि आकाश पर ऊपर परमेश्वर बैठते हैं तो उसका पैर कहां आता है? पृथ्वी में। यहां लिखा गया है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी है। किसकी चौकी है? ये जो पैर की चौकी है, इसमें कहा गया चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? परमेश्वर के भवन बनाने नहीं पाएंगे, परमेश्वर को रखने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद कहें कि मेरा जो स्वर्ग मेरा सिंहासन है और ये पृथ्वी मेरा चौकी, मतलब चरणों का चौकी है, तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगी और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। परमेश्वर को हम रखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर खुद कहे कि मैं तेरा अंदर रहता हूं। इसीलिए कहता है ये, और अन्य शास्त्र ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही जगह में नहीं है, परमेश्वर एक ही मूर्त में नहीं है, परमेश्वर एक ही मनुष्य के अंदर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह में क्या है? मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर को वो पुकारता है, वो उसका प्रार्थना सुनाई देगा। परमेश्वर को ये पुकारेगा, उसका प्रार्थना सुनाई देगा। परमेश्वर को हम एक ही साथ पुकारेंगे तो हम लोग का एक ही साथ परमेश्वर प्रार्थना क्या करते हैं? सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुनते हैं। आगे हम देखते हैं और अद्भुत बातें लिखा गया है, तो आगे देखते हैं तो लिखा गया है, देखिए, ईश्वर भौतिक स्थान में बंधा नहीं है। हालेलुया। एक ही स्थान में बंधा नहीं है, वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर एक ही जगह में बंधा नहीं है, या तो किसी जगह में सीमित यानी स्थिर नहीं है, और एक स्थान हर जगह हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक ही स्थान में, मतलब एक ही समय में हर जगह रहते हैं। हालेलुया। वो सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी है, इसीलिए उसे किसी विशेष स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी चीजों का निर्माता है, यानी सृष्टि करता है। हालेलुया। वो ऐसा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को एक जगह में बंद कर रखने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहा गया इस जगह में वो सभी चीजों का निर्माता है, सभी चीजों का सृष्टि करता है। पहाड़, नदी, नाला, सूरज, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, जितने भी है, तारागण, जितने भी है, मिट्टी, पत्थर, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हर जगह में, हर समय में, मतलब एक ही समय में हर जगह में वो उपस्थित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 18 का 6 कहता है। क्या कहता है? देखते हैं। भजन संहिता 18 का 6 कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। कैसे समय में पुकार रहा है वो? राजा दाऊद कैसे समय पुकार रहा है? संकट के समय में। हालेलुया। आपका जीवन में भी संकट आता है, मेरे जीवन में भी संकट आता है, लेकिन उस संकट के समय में यहोवा को राजा दाऊद पुकारते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। तो लिखा गया है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। अपने संकट में, खुद का संकट में हम किस किस को पुकारते हैं आप जान सकते हैं, किस किस के पास जाते हैं आप जान सकते हैं। लेकिन राजा दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। परमेश्वर की दुहाई दी यानी प्रार्थना किया। वो क्या किया? प्रार्थना किया, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। किसके कानों में पड़ी? परमेश्वर का कान में पड़ी। किसका? प्रार्थना राजा दाऊद का। प्रार्थना परमेश्वर तक तो पहुंच गया, लेकिन पहुंचकर उसका कान में भी क्या हुआ?
सुनाई दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर, आज हम यदि संकट में रहते हैं, विपद में हम रहेंगे, तो हमें भी क्या करना है? राजा दाऊद की तरह क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि हम खुद का, राजा दाऊद अपने खुद का संकट में यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आपका पुकारना, आपका दुखों को परमेश्वर को बताना, ये होता है कि आपका जीवन में विश्वास रखना है कि मेरे संकट में परमेश्वर, मैंने किसी को नहीं पुकारा, परमेश्वर मैंने किसी को याद नहीं किया, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे दुहाई दिया है परमेश्वर। और आपका प्रार्थना अगर विश्वास है, डाउट नहीं है, तो परमेश्वर के पास पहुंचकर उसके कानों पर पड़ेगा प्रार्थना। हालेलुया। उसका कान पर गूंजेगा आपका प्रार्थना, और परमेश्वर आपका जीवन में जो संकट है, उस संकट को परमेश्वर यहोवा क्या कर देंगे? दूर कर देगा। हालेलुया। तो इसीलिए कहा गया है इस वचन में, बड़े ध्यान से सुनेंगे, इस वचन में मंदिर एक भौतिक रचना, मतलब संरचना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को संदर्भित करता है। हालेलुया। ये नहीं कि क्या कहते हैं मंदिर, मतलब वो, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, जो रहता है ना, उसको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थित को मतलब स्पष्ट करना, सटीक करता है क्या कि हम लोग का अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। हालेलुया। वो मंदिर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम इंसान की मंदिर की बातें परमेश्वर कर रहे हैं। इसलिए और एक वचन देखेंगे परमेश्वर का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। देखिए कैसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर हम लोग का जीवन में। पहले तो परमेश्वर क्या कहे कि तुम मेरा क्या है? मंदिर हो, और मेरा मंदिर में किसको बैठाता है? आत्मा को। तो अभी देखिए यूहन्ना, मतलब यीशु मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर आत्मा है। क्या है? आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। ये तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह मनुष्य को रूप धारण करके इसलिए जन्म हुआ इस धरती में कि जो रास्ता मैं इंसान को दिखाऊंगा, उसी तरह मेरा तरह भी वो चल सके। तो इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा को कोई देखने पाते हैं? नहीं पाते। हालेलुया। कोई व्यक्ति आत्मा को देखने पाते हैं? नहीं पाते। लेकिन तंत्रिक विद्या लोग क्या कहते हैं कि मैंने आत्मा को देखा कि वो कल मरा था, और तुम्हारा घर में क्या हो गया है? घुस गया है, और उसी का आत्मा की वजह से आज तुम्हारा परिवार क्या है? आसान है, परेशान। हालेलुया। लेकिन आत्मा को कोई रोक बंद के रखने नहीं पाता। आत्मा को कोई अपना मुट्ठी में रखने नहीं पाता। हालेलुया। वो आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको बंद कर रखेगा, उल्टा हो जाएगा, उनका कहना उल्टा हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं कि वो कल मर गया था ना, चूरघेन बन गया, गाय बन चुड़ैल बन गया, वो बन गया, और उसी का आत्मा आपका घर को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बातें नहीं है। खुद आपको जब तक जिंदा है तब तक वो दुष्ट आत्मा आपका कब्जा में रखता है, उसको आप कब्जा में करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करना है? भजन करना है। आत्मा सच्चाई से हमको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन सुनना है, सुनकर उसके मुताबिक हम लोगों को क्या करना है? चलना है। देखिए इस पर आइए ध्यान से सुनेंगे, इस बात की भी पुष्टि करता है, यानी स्पष्ट करता है कि परमेश्वर एक आध्यात्मिक प्राणी है, मैंने मतलब आत्मिक प्राणी है, और वो किसी भी भौतिक स्थान में सीमित नहीं है। 21 जगह में वो सीमित नहीं है, वो रहते नहीं, वो एक ही समय में हर जगह रहता है। हालेलुया। एक अभी का समय में अमेरिका में भी मौजूद है, इंग्लैंड, ना जाने क्या क्या देश है, वहां भी परमेश्वर क्या करते हैं? एक ही जगह में एक ही समय वो रहते हैं। इसीलिए कहा गया है निर्गम 3 उसका 14 में
लिखा गया। देखिए क्या लिखा गया है, आप सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। निर्गमन 3:14 में जब मूसा ने परमेश्वर का नाम पूछा तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। मूसा जो व्यक्ति था, भविष्य वक्ता था, उसको जब मूसा ने वो नाम पूछा, परमेश्वर का नाम पूछा, भयानक बात है। देखिए परमेश्वर का नाम पूछा तो परमेश्वर क्या कहा, मैं इसको थोड़ा बाइबल से पढ़कर सुनाता हूं। निर्गमन 3:14। एक सेकेंड, अगर रह जाता तो यहाँ पढ़ने में मुझे भी कहने में आसान होता, लेकिन क्या करें, ऐसा है नहीं कोई। तो लिखा गया है निर्गमन 3:14 में लिखा गया है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, पूछ रहा है मूसा से। तो कहा गया है, मूसा पूछ रहा है कि हे परमेश्वर तेरा नाम क्या है? तो क्या कहता है, देखिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। उसका मतलब आपको मैं बताऊंगा अभी। परमेश्वर से मतलब मूसा कहा कि हे परमेश्वर तेरा नाम क्या है? तो मूसा से परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं। तो उसका मतलब को मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या कहा परमेश्वर। परमेश्वर का ये नाम मैं हूं एक स्थान नहीं, बल्कि परमेश्वर की जो कि हर जगह में, हर स्थान में ये उसके स्वयं के विषय में कह रहा है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं, यानी मैं ही हूं। क्या हूं? मैं ही हूं। कहां? हर जगह। हालेलुया। जो हूं सो हूं, यानी कि मैं ही हूं इंग्लैंड में, मैं ही हूं अमेरिका में, मैं ही हूं मलेशिया में, मैं ही हूं कनाडा, कहीं कहीं जगह में कौन है? मैं ही हूं। इसका मतलब है जो हूं सो हूं, यानी मैं ही हूं। कहां हूं? हर जगह में, हर स्थान में मैं ही हूं। हालेलुया। परमेश्वर यही हमको बताते हैं कि परमेश्वर ही हर जगह में, हर समय में उपस्थित रहते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 4:13 कहता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखें के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। उस खांसी हो गया। तो कहता है, देखिए परमेश्वर का सृष्टि, परमेश्वर का जो सृष्टि क्या है, वो परमेश्वर का दृष्टि में कोई भी वस्तु छुपकर नहीं रहने पाएगा। इसीलिए कहा गया है, ये आयत, कौन सा आयत? इब्रानी 4:13। ये आयत इस बात की साबित करता है कि ईश्वर सब कुछ देखता है। क्या करता है? परमेश्वर सब कुछ देखता है, वो सब कुछ जानता है, और कोई जगह नहीं है जहां हम उससे छिप सके। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद 139 भजन संहिता 139 7 से 12 तक पढ़े। उसमें कहा, ना आकाश में मैं छिप सकता हूँ, ना मिट्टी के नीचे, ना यहाँ ना वहाँ, ना रात ना धूप, मुझे कोई भी तेरे आंखें दृष्टि में छिपा नहीं सकता। इसीलिए मैंने लिखा इस जगह में ये आयत। कौन सा आयत? इब्रानी 4:13 बताती है, स्पष्ट करती है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जानता है, और कोई जगह नहीं है जहां हम मतलब मनुष्य उसे छिप सके। हालेलुया। मनुष्य उसे छिप नहीं सकते हैं मेरे प्यारों, उसे छिप नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 का 3 और 4 को पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा गया है हम देखेंगे। तो कहा गया है, फिर मैंने सिंहासन में से, यूहन्ना कह रहा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर का डेरा किसके बीच में है? मनुष्य के बीच में। इसलिए कहा, टॉपिक भी क्या था? परमेश्वर कहाँ रहता है। देखिए मनुष्य और परमेश्वर का कनेक्शन को देखिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ
डेरा करेगा। किनके साथ? मनुष्य के साथ क्या करेगा? डेरा करेगा। और वे उसके लोग होंगे। हालेलुया। और वे परमेश्वर का क्या होंगे? लोग होंगे। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। आप मतलब खुद परमेश्वर जिसके पास डेरा किया उसके पास वो खुद रहेगा। हालेलुया। उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। किनका परमेश्वर होगा? जिसके पास डेरा किया। डेरा क्या मतलब? परमेश्वर का आत्मा वास किया। और कहता है और उनका परमेश्वर होगा। जिसको परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा, उनका वही लोग होंगे, परमेश्वर का लोग होंगे। और वो उनकी आंखों के साथ आंसू पोंछ डालेगा। 4 बात कर प्रकाशित 21 का 4 बातें कहता है। क्या कहता है? और जो परमेश्वर का, जिस परमेश्वर में जो हैं ऑलरेडी, यानी कि परमेश्वर जिसके पास डेरा क्या है, उनके सब आंसू को क्या कर डालेगा? पोंछ डालेगा। कौन सा आंसू? दुख का आंसू। कौन सा आंसू? संकट में जो बहाते थे। कौन सा आंसू? जो कि अब परेशान चिंता में रहकर अब आंसू बहा रहते हैं, उसका आंसू को परमेश्वर क्या कर डालेगा? पोंछ डालेगा। हम लोग क्यों आंसू बहाते हैं? आंसू क्यों बहाते हैं हम लोग? हैं? एक मनुष्य क्यों बहाता है आंसू? रोता है कब रोता है? दुख सुख आने से वो क्या करता है? रोने लगते। लेकिन वो आंसू ही गिरने नहीं देगा, वो दुख ही आने नहीं देगा। तो आंसू बहेंगे? नहीं बहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है जिसके पास मैं डेरा करूंगा वो मेरा लोग होंगे। और वो उनकी आंसू को क्या कर देगा? पोंछ डालेगा। और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। ये वचन पूरा हमको कहाँ ले गया? स्वर्ग में। हालेलुया। ये वचन हमें स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में मृत्यु नहीं। हालेलुया। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगा, ना आपका दुख संकट कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग में ये दुख पीड़ा क्लेश नहीं है, भूख नहीं है। बाइबल क्या कहता है? भूख नहीं है, प्यास नहीं है, धूप नहीं है, बरसात नहीं है, कुछ नहीं है। आनंद ही आनंद है। और उसी आनंद को परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा। यीशु खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें वो आनंद को क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगा। जो पहली बातें, जो मनुष्य की बातें था, मनुष्य का जीवन था, जाती रहेगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और वो अब स्वर्गीय बातें की ओर चले जाएंगे, स्वर्ग राज्य की ओर चले जाएंगे। इसीलिए कहा गया, देखिए ये पद, अभी मैं 3 और 4 का 21 का उसका कुछ बातें को समझा रहा हूं आपको। देखिए ये पद परमेश्वर के अपने लोगों के साथ रहने का अंतिम निवास स्थान का वर्णन करता है। अंतिम स्थान का, यानी कि स्वर्ग की ओर वर्णन करता है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों के साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। हालेलुया। चाहे वो कहीं भी हो। अभी के बाद तो हम यदि परमेश्वर में हैं तो हम कहीं भी हैं, जहीं भी हैं, वो परमेश्वर आपका साथ रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर किसका साथ रहेगा? आपका साथ रहेगा। इसलिए और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी 57 का 15 कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। कैसा रहता है? सदैव, आज और कल नहीं, सदैव स्थिर रहता है। और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है। किसका नाम पवित्र है? किसका नाम पवित्र है? यीशु का नाम। यीशु का नाम पवित्र है। वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो क्रोधित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और क्रोधित लोगों के मन को हर्षित कर। हालेलुया। किस किस लोगों के मन को हर्षित करता है? किस किस लोगों का जीवन को आनंद और खुशी में भरता है?
नम्र लोग और खदित, खदित का मतलब दुखी, हालेलुया, उसको क्या करता है? हर्षित। हर्षित का मतलब क्या है? आनंद और खुशी। देखिए यशायाह नबी 57 का 15 में कहा, जो खदित और नम्र है, हालेलुया, किसके लिए? अब दुनियादारी में दुख संकट में, बड़े ध्यान से सुनेंगे, आज दुनियादारी में, दुनिया का अभिलाषा में दुखी है, उसको हर्षित नहीं करेगा। कौन? परमेश्वर हर्षित नहीं करेगा। जो कि दुनिया का चीजों में दुख और दुख में पूरा सूख जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर हर्षित नहीं करेगा। हालेलुया। खेदित मन, दुखी मन, हालेलुया। आज हम क्या होते हैं? दुनिया के चित्त के लिए दुखी होते हैं। ये दुखी की बातें परमेश्वर नहीं कह रहा है। नम्र लोग, दीन लोग, नम्र का मतलब क्या है? कि पूरा गरीब तरह, उसको कहते हैं नम्र। तो अगर हम दुनिया के लिए गरीब हो जाए, दुनिया के लिए नम्र हो जाए, दुनिया के लिए दुखी हो जाए, परमेश्वर को चाहकर, देखिए परमेश्वर को चाहकर, परमेश्वर को जानकर हम दुनिया के लिए दुखी हैं, यीशु के लिए नम्र हैं, दुनिया के लिए हम गरीब बन गए हैं, ऐसे लोगों का मन को क्या करता है? हर्षित करता है, खुशी करता है। और हम सोचते कि उधर कोनिया नहीं मिल रहा, मोर बेटा लगे बहुत दुखी है, नहीं खुशी नहीं कोई बात, क्योंकि परमेश्वर जिसको जोड़ी किया है उसको मिलावे करेगा। हालेलुया। चाहे आपका जो कोना में भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसको ढूंढ के लेकर जाएगा, वहां उसी का शादी करा देगा, क्योंकि उसको जोड़ी करके पहले से तय करके परमेश्वर भेजा है। और देखिए, और किसी को क्या कहते हैं, उसको किसी का जोड़ी परमेश्वर नहीं किया है, वो 2 साल में भी शादी टूट सकता है, वहां भाग सकते हैं, अपना परिवार बिछड़ सकता है। हालेलुया। इसलिए कहा है कि परमेश्वर खदित और नम्र लोगों को हृदय मतलब मन को हर्षित करता है। जो कि आज हम दुनिया के लिए जीते थे, दुनिया के लिए हम खुश अभिलाषा को हासिल करते थे, मतलब फायदा पाते थे, लेकिन वो फायदा के लिए आज हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग का जीवन में कौन बैठ गया? पवित्र आत्मा बैठ गया। और अगर ऐसे दुख उठाते हो तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे हर्षित करूंगा। हालेलुया। ऐसे मन के लोगों को मैं तुझे क्या करूंगा? हर्षित और आनंद करूंगा। हालेलुया। देखिए कुछ बातों को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। लिखा गया है इस जगह में, ये पद परमेश्वर को एक उच्च और पवित्र स्थान में रहने का रूप में वर्णित करता है। हालेलुया, स्पष्ट करता है। लेकिन उन लोगों के साथ भी जो दीन है और आत्मा में पछताते हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि दुनिया का खुशी के लिए परमेश्वर आपको हर्षित नहीं करेगा। किस किस को कहा गया है? खेदित मन और नम्र मन। तो कहा गया है, देखिए उसका निचोड़ है, वचन का जो निचोड़, वचन का जो महत्व जो हम समझने नहीं पाते हैं, उस बातों को मैं समझा रहा हूँ। कहा गया है यदि आप ये पद, कौन सा पद? यशायाह नबी 57 का 15 कहता है, ये पद परमेश्वर को एक उच्च और पवित्र स्थान में रहने का रूप में वर्णनित मतलब स्पष्ट करता है, सटीक करता है। लेकिन उन लोगों के साथ भी जो दिन और आत्मा में पछताते हैं, ये इस बात पर प्रकाश डालता है। हालेलुया। आत्मा में जो पछताते हैं उसी का जीवन में प्रकाश डालता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उन लोगों के साथ मौजूद हैं जो उसे खोजते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं, उसी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करते हैं? हर्षित करता है, खुशी करता है, आनंद में रखता है। हालेलुया। दुनिया में है, रीच रंग में है, रीच रंग में है, वो तो अलग सा बात है। अगर ऐसे जगह में पहुंच भी गए हैं तो खुद को कैसे बचा कर रखना है, उसको आपको ध्यान रखना है। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है, देखिए भजन संहिता, और एक वचन देखते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 90 का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये विषय, आज का टॉपिक, आज का मैसेज, आज का ये विषय सुबह आज समाप्त करेंगे। तो भजन संहिता 90 का 1 और 2 कहता है, हे प्रभु
तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। हालेलुया। शुरू से अंत तक तू ही क्या है? ईश्वर है। इस बातों को मैं समझाकर मैं अभी समाप्त करूंगा। तो ये पद सभी पीढ़ियों में अपने लोगों के लिए एक निवास स्थान के रूप में परमेश्वर को स्पष्ट करता है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर समय अपने लोगों के साथ मौजूद है। हालेलुया। वो परमेश्वर हर स्थान अपने लोगों के साथ क्या है? मौजूद है। अंत में एक ही बात कहकर मैं आज का विषय समाप्त करूंगा। देखिए लिखा गया है, खुद का बातें कह रहा हूं। अंत में परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में ये जो बारे में बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, जिसका देखिए अंत में परमेश्वर कहाँ रहता है, इसके बारे में बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, जिसका अर्थ है कि वो हर समय हर जगह में मौजूद है। वो किसी एक स्थान में विशेष में नहीं रहता। परमेश्वर विशेष स्थान में या विशेष जगह में नहीं रहता, वो सर्वत्र विद्यमान है, यानी कि सब जगह में मौजूद है। वो भौतिक स्थान में सीमित नहीं है, एक ही स्थान में वो सीमित नहीं है, और वो सभी चीजों का निर्माता है। हालेलुया। सभी चीजों का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो समय या स्थान से बंधा नहीं है, वो समय व स्थान में परमेश्वर बंधा नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है। हमारे साथ मतलब मनुष्य के साथ है, और वो हमेशा हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग का बातों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो न केवल स्वर्ग में है, बल्कि वो पृथ्वी पर भी है, और बीच के हर जगह पर है। वो परमेश्वर समय की किसी भी स्थान में या ऐसे स्थान में नहीं रहता। वो हमेशा हर जगह हर स्थान में क्या करता है? परमेश्वर मौजूद। हालेलुया। इसलिए आज हम इस विषय में बहुत सारे वचन में परमेश्वर हम लोग का जीवन में बातें किए। हम लोग यही बताते हैं कि परमेश्वर को कोई भी जगह बनाकर रखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि भजन यशायाह नबी 66:1 में कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा चरणों का चौकी है, कहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज हमें ये बातें को सीखने के लिए मिला। इसलिए आइए हम सब कोई प्रार्थना कराते हैं।